लास्ट एपिसोड में हमने देखा था हाइंशन ने सुपर बीस्ट सुनहरे शेर का शिकार किया था, जिससे हाइंशन को एक बीस्ट सोल मिली थी। ये बीस्ट सोल सवारी थी। इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी एंड इसका साइज़ बढ़ाया या कम किया भी जा सकता था। इस वजह से हाइंशन काफ़ी ज़्यादा खुश था, जिसके बाद उसने सुनहरे शेर का मीट होली एंजल को खाने के लिए दे दिया था। होली एंजल जब उस मीट को खाती है तो उसकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है। अचानक से हाइंशन को कुछ टूटने की आवाज़ सुनाई पड़ती है एंड तभी वो देखता है कि होली एंजल, जो पहले एक छोटी बच्ची थी, अभी के लिए एक एडल्ट वुमेन में बदल गई थी। ये देखकर वो शॉक में चला गया था। वो जल्दी से होली एंजल का डिस्क्रिप्शन चेक करता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर था सुपर पेट वॉर एंजल। होली एंजल इवॉल्व होकर वॉर एंजल में बदल चुकी थी एंड अभी के लिए एक सुपर पेट बन चुकी थी। हाइंशन के पास अब दो सुपर पेट आ गए थे। पहला था उसका गोल्डन सैंडवॉर्म एंड दूसरी थी उसकी ये वॉर एंजल, जिनका हाइंशन को फ्यूचर में बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला था। हाइंशन वहाँ से स्टील आर्मर बेस आ जाता है। इधर हमें शूशाओ को दिखाया जाता है, जो अपने साथियों के साथ एक बीस्ट का शिकार कर रहा था, लेकिन तभी कोई बीच में आकर उस बीस्ट को मार देता है। ये देखकर शूशाओ गुस्से में पूछता है, आखिर तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे मेरा बीस्ट छीनने की। लेकिन जब शूशाओ की नज़र उस आदमी पर पड़ती है जिसने उसका बीस्ट चुराया था, तो उसे देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो शौक के साथ कहता है, कॉइन, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मुझे तो लगा था कि तुम इवॉल्व होकर एडवांस डेमन वर्ल्ड में चले गए होगे, तो आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो इस पर कॉइन कहता है, मैं अभी तक इवॉल्व नहीं हुआ हूँ, लेकिन बहुत जल्द होने वाला हूँ। इस वजह से मैं अपने इन 20 सोल का ऑक्शन रखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी इन 20 सोल को ऑक्शन में रखो। ये कहकर वो शूशाओ को अपनी सारी की सारी 20 सोल दे देता है। शूशाओ उन्हें एक्सेप्ट करते हुए कहता है, क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं इन्हें लेकर भाग जाऊँगा? इस पर कॉइन कहता है, बिल्कुल नहीं। एंड हाँ, तुम्हें इन 20 सोल को सिर्फ इवॉल्वर लेवल के एज जोन लाइसेंस के लिए ट्रेड करना है, उसके अलावा मुझे और कोई चीज़ नहीं चाहिए। ये कहकर कॉइन वहाँ से चला जाता है। सभी लोग अभी के लिए कॉइन एंड शूशाओ के रिलेशन को देखकर शॉक में चले गए थे। शूशाओ के साथी उससे इस बारे में सवाल भी पूछ रहे थे, पर शूशाओ तो अभी के लिए अपने ही ख्यालों में गुम था। आज कॉइन उसके सामने बिना आर्मर के था, लेकिन इसके बावजूद वो उसका चेहरा नहीं देख पाया था। इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा निराश था। इधर हमें निंग्यू को दिखाया जाता है, जिससे उसका सर्वेंट कहता है, सर, आपको अभी के लिए इवॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक बार इवॉल्व हो गए तो फिर आप ज़्यादा दिनों तक लो डेमन वर्ल्ड में नहीं रह पाएंगे। तो इस पर निंग्यू कहता है, नहीं, मुझे ज़रूरत है। हाइंशन को पकड़ने के लिए मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। मैंने जिन लोगों को बुलाने के लिए कहा था, क्या वो लोग आ गए हैं? तो इस पर सर्वेंट कहता है, हाँ, आपने जिन 13 इवॉल्वर्स को बुलाया था, वो सभी के सभी 13 इवॉल्वर्स बहुत जल्द यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। वो लो डेमन वर्ल्ड के अलग अलग बेस से हैं एंड उनकी पावर बहुत ज़्यादा है। ये सुनकर निंग्यू के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। अगले दिन ही सभी इवॉल्वर्स वहाँ पर पहुँच गए थे। एक इवॉल्वर निंग्यू को बताता है कि कॉइन अभी के लिए स्टील आर्मर बेस में एक ऑक्शन रख रहा है। कॉइन को और हाइंशन को थोड़ा स्टडी करने के बाद निंग्यू की आंखें सिकुड़ गई थी। वो इन दोनों की फाइल्स मंगाता है, क्योंकि उसे शक था कि कॉइन ही हाइंशन है एंड हाइंशन ही कॉइन है। इस बारे में पता लगाने के लिए वो डिसाइड करता है कि वो जाकर कल का ऑक्शन ज्वाइन करेगा। अब सीन चेंज हो जाता है एंड हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। ऑक्शन हॉल लोगों से खचाखच भरा हुआ था। हाइंशन वहाँ पर युआन और क्वीन के साथ बैठा हुआ था। तभी ऑक्शन हॉल में एक इंसान एंट्री मारता है, जिसने खुद को पूरी तरह से आर्मर से कवर कर रखा था। लेकिन हाइंशन उसे तुरंत पहचान जाता है एंड मन ही मन सोचते हुए कहता है, निंग्यू, आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है? वहीं निंग्यू भी समझ गया था कि हाइंशन ने उसे पहचान लिया है। हाइंशन की इस पावर ने उसे भी शॉक कर दिया था, लेकिन अब उसका ये डाउट पूरी तरह से कंफर्म हो गया था कि हाइंशन कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। अब जब हाइंशन ने उसे पहचान लिया था,
तो उसके आर्मर में रहने का कोई फ़ायदा नहीं था। इस वजह से वो अपना आर्मर वापस ले लेता है। कुछ ही पलों में ऑक्शन शुरू हो जाता है। हानशेन ने प्लान बनाया था कि वो ऑक्शन में अपनी सभी की सभी 20 सोल रखेगा, मतलब कॉइन के पास जो भी 20 सोल थी उन्हें रखेगा एंड खुद उन पर बोली लगाकर उन्हें खरीद लेगा। जिसके बाद वो उनका पेमेंट कर देगा एंड सूशा वो पेमेंट कॉइन को दे देगा एंड कॉइन हानशेन ही था, तो ऐसे में वो सारा का सारा पेमेंट उसे ही मिलता। मतलब यहाँ पर हानशेन बिना किसी लॉस के कॉइन की सारी 20 सोल अपने पास ट्रांसफ़र कर सकता था। ऐसा वो सबके सामने करता। ऐसे में अगर फ्यूचर में हानशेन कॉइन की कोई भी 20 सोल यूज़ करता तो इससे किसी को भी शक नहीं होता कि हानशेन और कॉइन दोनों एक ही हैं। इसी प्लान के साथ वो ऑक्शन में बैठा हुआ था। जल्दी से शूशाओ पहले 20 सोल की बोली की शुरुआत करता है। वो बताता है कि ये कॉइन का गोल्डन आर्मर है। हानशेन उसके लिए बोली लगाने ही वाला था, लेकिन तभी अचानक से क्विंग इस आर्मर के लिए 8 एस जोन लाइसेंस की बोली लगा देता है। इसने तो हानशेन को भी शॉक कर दिया था। क्विंग उसका दोस्त था, इसलिए हानशेन उसे समझाते हुए कहता है, क्विंग ये आर्मर इतना ज़्यादा कीमती नहीं है, तुम्हें इतने सारे एस जोन लाइसेंस दांव पर लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस पर क्विंग कहता है, आखिर कैसे नहीं है, ये कॉइन का सिग्नेचर आइटम है, ऐसे में मुझे ये किसी भी तरह खरीदना ही है। हानशेन को लगा था कि आर्मर की ये हाईएस्ट बोली होगी, लेकिन तभी अचानक से हायून उठता है एंड इस आर्मर के लिए 10 एस जोन लाइसेंस की बोली लगा देता है। ये देखकर हानशेन किसी तरह अपने आप को संभाल पाता है। उसने पहले तो सोचा था कि उस आर्मर को खरीद लेगा, लेकिन अब उसकी इतनी ज़्यादा कीमत देखकर वो डिसाइड करता है कि वो इस आर्मर को गिव अप कर देगा। चूशाओ ऑक्शन में कॉइन की दूसरी 20 सोल रखता है। ये 20 सोल वही थी जिसे यूज़ करने के बाद कॉइन आधा इंसान और आधा बुल बीस्ट में बदल जाया करता था। हानशेन उसके लिए बोली लगाने ही वाला था, लेकिन तभी हायून दोबारा से उसके लिए बोली लगाता है एंड इस बार उसने 15 एस जोन लाइसेंस की बोली लगाई थी। हानशेन फिर से किसी तरह खुद को संभालता है एंड इस 20 सोल को भी गिव अप कर देता है। अब शूशाओ ऑक्शन के लिए तीसरी 20 सोल रखता है। ये कॉइन की पेट 20 सोल मियाउथ थी। हानशेन को लगा था कि कोई भी इसके लिए बोली नहीं लगाएगा। इधर हायून से क्विंग कहता है, तुमने पहले ही कॉइन की 2 20 सोल खरीद ली हैं, अब इस एक 20 सोल को तो हमें खरीदने दो। इस पर हायून हंसते हुए कहता है, अगर तुम्हें इसे खरीदना है तो तुम बोली लगा सकते हो, जिसके पास जितने ज़्यादा एस जोन लाइसेंस होंगे वो बोली जीतेगा। मैं यहाँ पर तुम्हें कोई भी चांस नहीं देने वाला हूँ। ये कहकर वो म्याउथ के लिए बोली लगा देता है। उसने 12 एस जोन लाइसेंस की बोली लगाई थी। हानशेन म्याउथ को खरीदना नहीं चाहता था, लेकिन उसके म्याउथ के साथ काफ़ी ज़्यादा इमोशन जुड़े हुए थे। उसने म्याउथ के साथ काफ़ी वक्त बिताया था एंड ये तो ह्यूमन नेचर ही था कि जब ह्यूमन किसी चीज़ के साथ या इंसान के साथ वक्त बिताता है तो उसका आदी हो जाता है, उससे उसे अटैचमेंट हो जाती है। हानशेन को भी म्याउथ से अटैचमेंट हो गई थी एंड इसी वजह से वो इमोशंस में बहते हुए म्याउथ के लिए 4 यूनिवर्सल एस जोन लाइसेंस की बोली लगा देता है। इधर ये देखकर जल्दी से हायून 20 एस जोन लाइसेंस की बोली लगा देता है, जो इवॉल्वर लेवल के थे। चूशाओ अभी के लिए सोच में पड़ गया था कि उसे 4 यूनिवर्सल एस जोन लाइसेंस लेने चाहिए या 20 इवॉल्वर लेवल के एस जोन लाइसेंस, क्योंकि दोनों की ही कीमत लगभग सेम ही थी। लेकिन तभी वहाँ पर कॉइन आ जाता है एंड कहता है, मैं यूनिवर्सल लाइसेंस प्रीफर करूँगा। ये कहकर कॉइन वहाँ से चला भी जाता है। इधर शूशाओ कहता है, जब कॉइन ने ही कहा है कि वो यूनिवर्सल लाइसेंस लेगा, तो ऐसे में ये बोली हानशेन ने जीती है। काफ़ी लोग कॉइन से बात करना चाहते थे, लेकिन वो कॉइन से बात नहीं कर पाते हैं क्योंकि कॉइन तुरंत वहाँ से चला गया था। इधर निंग्यू के लोग कहते हैं, कॉइन भी यहाँ पर है एंड हानशेन भी यहाँ पर है, क्या इसका मतलब वो दोनों सेम नहीं हैं? पर अभी के लिए निंग्यू के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। पता नहीं वो मन ही मन क्या सोच रहा था, लेकिन वो सामने से कुछ नहीं कहता है। हानशेन को अभी के लिए बोली जीतने के लिए कॉइन को सबके सामने लाना पड़ा था। वो कॉइन कोई और नहीं बल्कि हानशेन की सब्स्टिट्यूट टाइप 20 सोल थी। हानशेन ये बोली जीत गया था
ऐसे ही ऑक्शन जारी रहता है एंड फाइनली जब कुछ देर बाद ये ऑक्शन खत्म हो जाता है तो सभी लोग ऑक्शन हॉल से बाहर जाने लगते हैं। रास्ते में क्वीन कहता है, अगर हमें हाई फैमिली का डर नहीं होता तो इस ऑक्शन में मैं और ज़्यादा बोलियां लगाकर ज़रूर कॉइन की कोई ना कोई 20 सोल तो खरीद ही लेता। अभी वो लोग आपस में बातें करते हुए आगे बढ़ ही रहे थे, लेकिन तभी अचानक से कुछ लोग कहीं से आकर उन लोगों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। इस पर वो लोग गुस्से में कहते हैं, आखिर तुम लोग कौन हो और ये सब क्यों कर रहे हो? क्या तुम लोग मरना चाहते हो? तभी निंग्यू आगे आता है एंड कहता है, क्विंग युआन, ये मेरा और हानचैन का पर्सनल मैटर है। तुम लोगों को इस मैटर में नहीं पड़ना चाहिए एंड मैं तुम लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ चुपचाप पीछे हट जाओ। निंग्यू को वहाँ पर देखकर अभी के लिए क्विंग और युआन शॉक में चले गए थे। वो पूछते हैं, आखिर हानचैन और तुम्हारा पर्सनल मैटर क्या है? आखिर किस तरह हानचैन ने तुम्हें प्रोवोक किया है? तो इस पर निंग्यू कहता है, उसने मेरा एक स्केटबर्ड रैंक का बीस्ट चुराया है। तो क्विंग कहता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें उस बीस्ट के लिए पे कर सकते हैं, बस तुम हानचैन को यहाँ से जाने दो एंड उसके साथ अपनी जो भी दुश्मनी है उसे ख़त्म कर दो। तो निंग्यू कहता है, तुम इसे जितना आसान समझ रहे हो ये उतना आसान नहीं है। अभी के लिए तुम लोगों को इस मैटर में नहीं पड़ना चाहिए। हानचैन भी उन सभी लोगों को ऑब्जर्व कर रहा था जो निंग्यू के साथ आए थे। वो समझ गया था कि ये 13 के 13 लोग इवॉल्वर्स हैं। ऐसे में अगर युआन, क्विंग, इनको तो छोड़ो, स्टील आर्मर बेस में मौजूद सभी लोग साथ में भी आ जाएं तो इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। इसलिए वो क्विंग और युआन को पीछे हटने के लिए कहता है एंड कहता है, निंग्यू मैं तुम्हारे साथ आऊँगा। ये कहकर वो निंग्यू के साथ जाने लगता है। युआन और क्विंग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन हानचैन उन्हें मुसीबत में नहीं डालना चाहता था, इस वजह से वो नहीं रुकता है। स्टील आर्मर बेस से दूर आते ही निंग्यू और उसके साथी हानचैन को चेन्स में जकड़ लेते हैं। निंग्यू मुस्कुराते हुए कहता है, तुमने अपने सभी दोस्तों को वहाँ से भेज दिया एंड चुपचाप मेरे साथ आ गए। क्या तुम्हें इस बात का डर नहीं है कि मैं तुम्हें मार दूंगा? तो इस पर हानचैन मुस्कुराते हुए कहता है, बिल्कुल भी नहीं, कम से कम तब तक तो नहीं जब तक तुम्हें अपने सवालों के जवाब नहीं मिल जाते हैं। हानचैन को इस बात का पूरा कॉन्फिडेंस था कि ये सभी लोग साथ में मिलकर भी उस अकेले को नहीं मार पाएंगे, क्योंकि हानचैन के पास अभी के लिए दो सुपर पेट थे। हानचैन चाहता तो इन सभी को यहीं पर एक झटके में मार सकता था। वो शांत अभी तक इसी वजह से था क्योंकि वो जानना चाहता था कि आखिर निंग्यू के पास सीक्रेट 7 एंड उसके ग्रैंडफादर हानजिंग के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है एंड उसकी फैमिली एंड निंग फैमिली के बीच में क्या कनेक्शन है। निंग्यू हानचैन से कहता है, तुम चुपचाप अपना खंजर मुझे दे दो एंड मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दूंगा। तो इस पर हानचैन हंसते हुए कहता है, क्या तुम्हें लगता है मैं एक बेवकूफ़ हूँ? मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि अगर मैंने अपना खंजर तुम्हें दे दिया तो तुम मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ोगे। लेकिन उसकी इन बातों ने अभी के लिए निंग्यू के साथ मौजूद इवॉल्वर्स को गुस्सा दिला दिया था। एक इवॉल्वर हानचैन को ज़ोरदार पंच मारता है जिससे हानचैन की नाक से खून आने लगता है, लेकिन फिर भी वो खंजर देने के लिए तैयार नहीं होता है। ये देखकर निंग्यू कहता है, इसे नंबर 107 पर लेकर चलो। वो लोग उसे नंबर 107 पर लेकर जाने लगते हैं। वहीं हानचैन रास्ते में उन लोगों से कई बार पूछता है कि आखिर वो जगह कौन सी है एंड जब वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो हानचैन थोड़ा शॉक हो जाता है। वो अभी के लिए रॉकी वैली में आए थे एंड यहीं पर वो नंबर 107 था। वहाँ पहुँचने के बाद निंग्यू कहता है, हानचैन अभी के लिए तुम्हारे पास 2 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन कि तुम मुझे तुम्हारा खंजर दे दो एंड दूसरा ऑप्शन चुपचाप इस रॉकी वैली के अंदर जाओ। इसके अंदर एक बहुत ही पावरफुल बीस्ट है, जब तुम इसके अंदर जाओगे तो वो तुम्हें मौत के घाट उतार देगा। तो इस पर हानचैन कहता है, ना ही मैं इस रॉकी वैली के अंदर जाऊंगा एंड ना ही मैं तुम्हें अपना खंजर दूंगा। तुम मुझे कोई तीसरा ऑप्शन दो। इस पर वो लोग हंसने लगते हैं एंड हंसते हुए कहते हैं, तीसरा ऑप्शन ये है कि तुम हम सबको मार दो एंड अपनी जान बचाकर यहाँ से चले जाओ। तो इस पर हानचैन हंसते हुए कहता है, ठीक है,
मैं तीसरा ऑप्शन चुनता हूँ। एंड ये कहकर वो ज़ोरदार तरीके से अपनी बॉडी मूव करने लगता है। वो कुछ झटके देता है एंड कुछ ही झटकों में वो चेन्स जिन्होंने उसे जकड़ रखा था वो टुकड़ों में टूट जाती हैं। ये देखकर वो सभी लोग केयरफुल हो जाते हैं एंड कहते हैं जल्दी से मिस्टर निंग्यू को प्रोटेक्ट करो। एंड ये कहकर वो सभी जाकर हानशेन से फाइट करने लगते हैं। एंड अब इसी के साथ हमारा ये एपिसोड आज यहीं पर ख़त्म हो जाता है।